उधर जनूबी लेबनान के तारदीपा इलाके में हुए हमलों में 3 अफराद हलाक और 15 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। जनूबी लेबनान के कई इलाकों में गुज़िश्ता रात से मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है। बेरूत के अलावा दूसरे इलाकों पर भी यहूदी फ़ौज और उनके साथियों ने हमले किए। बाज़ मकामात पर यहूदी फ़ौज के ज़मीनी तौर पर दाखिल होने की इत्तला है, लेकिन हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इसराइली फ़ौजों को कई मकामात पर रोका गया और उन पर हमले किए गए। ये आज सुबह के लेबनान के दारुल-हुकूमत बेरूत के मनाजिर हैं। कई मकामात पर जनूबी लेबनान के इमारतों के पास से धुआं निकलता हुआ देखा गया है। उधर इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अवीव और हैफा पर ईरानी मिसाइलों की बारिश हुई है। कई इलाकों में तबाही की इत्तला है, लेकिन मुकामी हुक्काम की तरफ से इस बारे में कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया है और न ही कोई हलाकतों को लेकर आदाद और शुमार पेश किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में खतरे के सायरन मुसलसल बजाए गए। ईरानी मिसाइलों के हमलों से बंकर्स तक तबाह होने की इत्तला है। गाड़ियां सड़कों पर जली हुई हालत में पाई गई। शहरी इलाकों में खौफ और दहशत देखा गया। कई इलाकों में बार बार सायरन बनने की वजह से भी लोगों में एक तरह का खौफ है। इसराइल की तरफ से यह दावा किया गया है कि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों और ड्रोन को नाकाम बनाया गया है। कई मुकामात पर यह बताया जाता है कि दिफाई निज़ाम इसराइल का ईरान के मिसाइलों और ड्रोन को नाकाम बनाने में नाकाम भी रहा, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर यह दावा किया गया है कि इसराइल के मिसाइलों और ड्रोन को यहाँ के आयरन डोम की वजह से इसे नाकाम बनाया गया है। कई मुकामात पर इसराइल के इलाकों में आग लगी हुई देखी गई। ईरान के नए सुपर लीडर के ऐलान के बाद पासदारान इख्तिलाफ की तरफ से दावा किया गया कि नए हमले किए गए हैं और एक तरह से यहाँ पर बौछार हुई है मिसाइलों की और ड्रोन की। इसराइल के कई ऐसे इलाके बताए गए हैं जहां के ये मंजर हुए हैं, लेकिन यहां पर एक कहा जा रहा है कि यहां पर नुकसानात को लेकर कोई आदाद व शुमार पेश नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तल अवीव और दूसरे इसराइल के शहरों में भी गैर मामूली तौर पर तबाह हुआ है। कुछ गाड़ियों के मनाजिर सामने आए हैं जहां पर गाड़ियां तबाह हुई देखी गई हैं। इस दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सऊदी अरब में अपने एक फौजी की हलाकत की तस्दीक की है। इससे पहले कुवैत में 6 अमेरिकी फौजियों के हलाक होने की तस्दीक की गई थी, लेकिन उधर ईरान के हुक्काम ने दर्जनों अमेरिकी फौजियों की हलाकत का दावा किया है। दूसरी तरफ बहरीन की बेपको ऑयल कंपनी और रिफाइनरी के पास आज फिर आग लगी हुई देखी गई। इससे पहले गुज़िश्ता रात बहरीन के मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। बहरीन की हुकूमत ने 32 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है। 4 की हालत नाजुक बताई गई है। बेपको रिफाइनरी के पास आग लगी हुई देखी गई और आग पर काबू पाने के लिए इक़दाम जारी हैं। इससे पहले भी ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों में बहरीन के मुख्तलिफ मकामात पर अमेरिका के मफादात को निशाना बनाया गया था और बिलखुसूस बेपको, जो कि एक बड़ी कंपनी है, उसकी कंपनी को भी निशाना बनाया गया था। शुमाली इराक के अरबील में आज फिर ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा हुआ है। बताया जाता है कि एयरपोर्ट के पास अमेरिकी फ़ौज का अड्डा है और एयरपोर्ट के करीब यह हमला किया गया, लेकिन जानी नुकसान को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। शुमाली इराक के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस अरबील के पास मुसलसल झड़पों की इत्तलात मिल रही हैं। ईरान के हामी जंगजों की तरफ से अमेरिकी मफादात पर हमले किए जा रहे हैं। उधर इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट के पास वाक़ अमेरिकी सिफारत खाने के पास भी हमले को नाकाम बनाने की इत्तला है। बताया जाता है कि एयरपोर्ट के करीब ड्रोन को नाकाम बना दिया गया। हलाकतों को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। इस दौरान मुत्तहदा अरब इमारात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन को नाकाम बनाने का दावा किया है। वज़ारत दिफ़ा ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। इससे पहले भी इस तरह के दावे सामने आए थे। ख़ासतौर पर मुत्तहदा अरब इमारात के शहर दुबई के अंदर अमरीकी मफादात पर हमले किए गए थे। इस दौरान कुवैत पर भी ईरान की तरफ से ताज़ा हमलों की इत्तला है। 24 घंटों के दौरान कई मकामात पर ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले हुए हैं। अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है, लेकिन कुवैत की तरफ से कहा गया कि बाज़ हमलों को नाकाम बना दिया गया है। खतर ने ईरानी हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाने वाले 313 अफराद को खतरी हुकूमत ने गिरफ्तार करने का दावा किया है।